नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध के बीच एक तस्वीर से क्यों बढ़ गई तपिश? ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ पर क्या बोली जया बच्चन, आपको ये हम जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। मगर उससे पहले एक और खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में मातृशक्ति को नमन किया। 1 लाख महिलाओं के खाते में 20 रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां गुंडों की हनक हुआ करती थी, अब सीएम योगी ने गुंडों को सही जगह पर पहुंचा दिया। सुनिए। और कर्मयोगी 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। वहीं प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस का नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं के कारण ही आज प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी युद्ध छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव आरएसएस को नहीं छोड़ते बख्शते, मगर एक समारोह में मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक ही सोफे पर बैठे दिखाई दी। इस तस्वीर ने राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है। एक ही सोफे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव। इस तस्वीर को ट्वीट कर कांग्रेस ने यूपी के चुनावी माहौल में चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया। कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, नई सपा में सा मतलब संघवाद है। कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की तो समाजवादी पार्टी ने करारा पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया। जो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं उनके लिए तो ये खबर हो सकती है। जो भारतीय संस्कृति से परिचित हैं उनके लिए कोई खबर नहीं है। हालांकि देश के तो बहुत बड़े लोग हैं जो बैठे हुए एक सोफे पे, तो अच्छी बात ही है, इसमें क्या खराब बात है। ब्याह शादियों में सारे विचार वाले लोग, एक दूसरे के विरोधी लोग आते हैं, हंसते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं। ये कोई नई बात है जो कल हो गई? शिष्टाचार में ऐसी मुलाकात कोई नई बात नहीं है। खुद पीएम मोदी भी 2015 में मुलायम के पोते तेज प्रताप के तिलक में हिस्सा लेने सैफई पहुंचे थे। मगर यूपी के चुनावी रण में जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, वहीं कांग्रेस भी मैदान में है, जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। और अब तस्वीर ट्वीट करके उसने एक बहस छेड़ दी है। आज से 15-20 साल पहले जो कांग्रेसी थे वे सब बीजेपी में है कि नहीं? वही तो बीजेपी। जो 20 साल पहले कांग्रेस थी वो बीजेपी। एवरीबॉडी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट यू में सी, कोई बीजेपी कोई नया कार्यकर्ता था ही नहीं। वही है जो कांग्रेस का था। कांग्रेस खत्म, बीजेपी आ गई। कांग्रेस लड़ भी रही है चुनाव यूपी में, तो किसको फायदा पहुंचाएगी? 0 + 0 = 0। समाजवादी पार्टी यहीं नहीं रुकी।
उसने एक तस्वीर ट्वीट किया जिसमें शरद पवार नजर आ रही हैं। सुप्रिया सुले मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं। पार्टी ने लिखा, राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुकी है कांग्रेस। जिस कार्यक्रम की तस्वीर लगा रही कांग्रेस, उसी कार्यक्रम में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेताओं ने भी लिया नेताजी का आशीर्वाद। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस? जो बीजेपी ने तस्वीर दी है कि तस्वीर क्या बोलती है? तस्वीर ये बोलती है कि जो उनके बड़े नेता मिले नेताजी से, उन्होंने नेताजी को आशीर्वाद दिया और कहा कि बाबा जी इस बार जा रहे हैं, समाजवादी आ रही है। वहीं बीजेपी इस तस्वीर को संघ के सर्वसमावेशी रूप से जोड़ रही है, साथ ही कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना की याद दिला रही है। आज मुलायम सिंह यादव जी यदि मोहन जी के साथ बैठते हैं, यह संघ के प्रसार का, संघ की विश्वसनीयता का और संघ का समाज में जो सर्वसमावेशी रूप है उसका स्वरूप है। और मुलायम सिंह जी वहाँ बैठने के बाद संभवतः यह भी महसूस करते होंगे कि राम जन्मभूमि के दौरान उन्होंने जो कार सेवकों के साथ किया वह ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बात उस तस्वीर और उससे जुड़े समारोह की जिसे लेकर बात यहाँ तक पहुँच गई, तो सोमवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की पोती की शादी समारोह का कार्यक्रम था। इसमें देश की तमाम हस्तियां शामिल हुईं। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। इसी तस्वीर में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संघ प्रमुख से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। मुलायम और संघ प्रमुख की मुलाकात एक वैवाहिक समारोह में हुई सामान्य मुलाकात मानी जा रही है, मगर यूपी के चुनावी माहौल में इस तस्वीर ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शनिवार से ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के करीबियों पर सीबीआई के छापे चल रहे हैं, तो वहीं कल ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ को भी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के सरकार पर हमलावर रुख से जोड़ा जा रहा है। आज जया बच्चन ने एक बार फिर से सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक ही सोफे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव। इस तस्वीर को ट्वीट कर कांग्रेस ने यूपी के चुनावी माहौल में चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया। कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, नई सपा में सा मतलब संघवाद है। कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की तो समाजवादी पार्टी ने करारा पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया। जो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं उनके लिए तो ये खबर हो सकती है, जो भारतीय संस्कृति से परिचित हैं उनके लिए कोई खबर नहीं है। हालांकि देश के तो बहुत बड़े लोग हैं जो बैठे हुए एक सोफे पे, तो अच्छी बात भी है, इसमें क्या खराब बात है। ब्याह शादियों में सारे विचार वाले लोग, एक दूसरे के विरोधी लोग आते हैं, हंसते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं। ये कोई नई बात है जो कल हो गई? शिष्टाचार में ऐसी मुलाकात कोई नई बात नहीं है। खुद पीएम मोदी भी 2015 में मुलायम के पोते तेज प्रताप के तिलक में हिस्सा लेने सैफई पहुंचे थे। मगर यूपी के चुनावी रण में जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, वहीं कांग्रेस भी मैदान में है, जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही है। और अब तस्वीर ट्वीट कर जब बीजेपी से उत्तर प्रदेश में संग्राम भीषण होता जा रहा है, तो चुनावी महाभारत में अब चाचा भी भतीजे के साथ आ गए। गठबंधन होने के बाद पहली बार शिवपाल यादव, अखिलेश यादव एक साथ एक पोस्टर में दिखाई दिए। ये पोस्टर मैनपुरी में लगा है, जहां अखिलेश यादव की विजय यात्रा पहुंची। यूपी के चुनावी संग्राम में जीत हासिल करने के लिए रथ यात्राओं की होड़ लगी है। अखिलेश यादव जहां पूरे उत्तर प्रदेश में विजय यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी हर वोटर तक पहुंचने के लिए जन विश्वास रथ यात्रा शुरू कर दी है। आज अखिलेश यादव की विजय यात्रा मैनपुरी में थी। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में विजय रथ यात्रा का 8वां चरण। तस्वीरें अगर हम मेरे पीछे देखेंगे, इस वक्त
ये मैनपुरी जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और इस गढ़ की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि भीड़ यहां पर एकत्रित हुई है भारी संख्या में। सामने की तरफ अखिलेश यादव बस के ऊपर सवार हो गए हैं। अगर आप देखेंगे, नीरज कुमार कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको क्लोज फ्रेम से, अखिलेश यादव जिस तरह से बस पर सवार हुए हैं, और जो पब्लिक है वो उस रथ के इर्द गिर्द भरती जा रही है। पूरा मैदान इस वक्त लोगों से सटा है। मैनपुरी के अलग अलग गांव से लोग अखिलेश यादव को सुनने आए हैं और अखिलेश यादव यहां पर अभिवादन कर रहे हैं। अखिलेश हों या बीजेपी के नेता,